नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, चाणक्य नीति की अगर देखें तो औरत को कोई समझ नहीं सकता। जी हाँ, भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई है जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती है। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई है जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। तो चलिए, क्या बताया आचार्य चाणक्य ने चरित्रहीन महिलाओं के बारे में। ये सभी गुण हर महिलाओं में देखी जाती है, लेकिन कहते हैं ना, हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति हो, ये जरूरी भी नहीं। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार की इज्जत मानता है। महिला को ये जिम्मेदारी भी दी जाती है कि परिवार की इज्जत पर क्षति ना आए। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती है, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती है। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है, पर कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो अपने कुचरित्र और चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती है। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार करना नहीं आता। आपके मन में हमेशा ये सवाल आ रहा होगा कि चरित्रहीन औरत की पहचान करे कैसे, तो इसी के बारे में मैं आपको बताने आया ही हूँ। कुछ महिला ऐसी भी होती है जिनके आचरण कुल यानी कि खानदान के विनाश के कारण बनते हैं। वहीं स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं है जब तक आप उसे अच्छी तरह जान नहीं पाते। चाणक्य के अनुसार इस प्रकार की महिलाओं से दूर रहें, लेकिन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिलाओं के चेहरे, आचार, व्यवहार को देखकर उसका स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और उसके शरीर पर ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो उसे एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा मिलता है तो दूसरी तरफ उसे लक्षणों से उसको अशुभ माना जाता है। ये महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखती हैं। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना रही होती है। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जाता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उसे देखें, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन औरत की पहचान के संकेत ये हैं कि जो महिला जिसके पैर की कनिष्ठा उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो और अंगूठी की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालत और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती। ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधी होती है। उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस महिला का पैर पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। इसके उल्टा अगर पैर की पिछले भाग बहुत ज्यादा पतला या सूखा हो, ऐसी महिला अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के पीड़ा का सामना करती है। महिला के पेट अगर घड़ी की तरह होता है तो वह महिला पूरे जीवन ताउम्र गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है। महिलाओं के पेट अधिक लंबा या गद्देदार होता है, यह सब खराब किस्मत की निशानी होती है। ललाट या माथा, अगर किसी महिला का ललाट या माथा अधिक लंबा होता है, ऐसी महिलाएं अपने देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है वह अपने ससुर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं के कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। इसके अलावा जिन महिलाओं के होठों के ऊपर भाग में अधिक बाल होता है, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होते हैं, उनका आकार एक सा नहीं होता, ऐसी स्त्रियां घर में दुख की वजह बनती है। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काले होते हैं, ये भी दुर्भाग्य की निशानी है। इसके अलावा महिला के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसा हो, कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती है।
जिन महिलाओं के हाथों की नसों की उबर हथेली के आकार में अंतर या हथेली चपटी हो तो ऐसी महिला आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती है। जिस महिला की आंखें पीली और डरावनी हो ऐसी महिला का स्वभाव अच्छा नहीं होता। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और सलेटी रंग की होती है वो बहुत ही उत्तम मानी जाती है। चाणक्य नीति में ये भी बताया गया है कि जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है ऐसी महिलाएं किसी भी निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज्यादा होती है वह महिला अपना ही वंश का विनाश का कारण बनती है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी चाणक्य नीति में बताया गया है कई बार तो वह सत्य साबित हुआ है और कई बार नहीं। तो आप अगर सोचे कि इनमें से कोई चीज अगर आपकी भी वैसी है और आप सोचे कि हम तो ऐसे नहीं हैं, तो आप ये मत सोचिए कि सभी के साथ ऐसा होता है। कुछ ही महिलाओं के साथ ऐसा देखा गया है और कुछ ही महिला के अनुसार चाणक्य नीति शायद लिखी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बताना होगा आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी। आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते। आप हमारी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।